अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रफ़त और आप देख रहे हैं रफ़त चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी डीआईवाई शेयर करना चाहती हूँ जो आपके स्कैल्प सोराइसिस को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसने मेरे सोराइसिस को 90% तक कम किया है और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको 90% तक हेल्प ना भी करे तो कम से कम 50% तक हेल्प ज़रूर करेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर दूसरा होता है और उसके सोराइसिस का लेवल भी डिफरेंट होता है। मेरा सीवियर सोराइसिस था तो इसमें इसने मुझे इतनी हेल्प की है। ज़रूरी नहीं है कि अगर इसने मुझको 90% तक हेल्प की है तो आपको भी इतनी ही हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है आपको 50% तक हेल्प ज़रूर करेगा। ये डीआईवाई सिर्फ सोराइसिस पेशेंट के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि वो लोग जिनके बाल बहुत ज़्यादा डल हैं, ड्राई हैं, जल्दी टूटते हैं, घने नहीं हैं, पतले हैं, जिनको डैंड्रफ है, ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस डीआईवाई को यूज़ करें और अपना एक्सपेरिमेंट मुझसे ज़रूर शेयर करें। स्कैल्प सोराइसिस में आपको डैंड्रफ की तरह स्केल्स बन जाते हैं, उसमें बहुत खुजली होती है और खुजाते खुजाते उसमें से खून भी निकलता है और ना खुजलाना बस की बात नहीं होती क्योंकि इरिटेशन ही इतनी होती है। कंघी करने में बहुत तकलीफ होती है, बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं जिसकी वजह से बाल बेहिसाब गिरते हैं और सर में दर्द भी बहुत रहता है। तो इन सब चीज़ों से इंशाल्लाह आपको ये डीआईवाई काफ़ी हद तक निजात देगा। अपने 5 साल के सोराइसिस जर्नी में मैंने बहुत सारी डीआईवाईज़ ट्राई की हैं, बहुत सारी होम रेमेडीज़ की हैं। कुछ फ़ायदा पहुंचाती हैं, कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा डीआईवाई है जो मैं पिछले 1 साल से लगातार यूज़ कर रही हूँ और इसने मुझको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाते हुए नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दें। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले जो चीज़ हमको इस डीआईवाई के लिए चाहिए वो है एलोवेरा। एलोवेरा आप मार्केट का ले सकते हैं, लेकिन घर का एलोवेरा आपके लिए बेस्ट है। जिनको सोराइसिस है उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि वो अपने घर में एलोवेरा ज़रूर रखें, ये उनके लिए गॉड गिफ्ट है। एलोवेरा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बेइंतहा उसके फ़ायदे हैं। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बन सकता है, इसके इतने फ़ायदे हैं। एलोवेरा सनबर्न में आपकी हेल्प करता है, एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी जज्ब हो जाता है और ग्रीस का नामो निशान तक नहीं होता। ये आपके स्कैल्प के हेयर ग्रोथ में फ़ायदा करता है, इन्फेक्शन को दूर करता है, डैंड्रफ कम करता है, ये आपके लिए कंडीशनर है और साथ ही साथ जो स्कैल्प की इरिटेशन होती है ये उससे भी आपको निजात दिलाता है। अगर आप एलोवेरा बाहर से ले रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ना हो, उसमें कोई सेंट ना हो, परफ्यूम वगैरह ना हो और वो 99% तक एलोवेरा हो। 1% तो उसमें केमिकल डाल के उसको वो प्रिजर्व करते ही हैं, लेकिन 99% एटलीस्ट होना चाहिए, वरना आप घर का एलोवेरा ही यूज़ करें। तो मेरे पास ये एलोवेरा की पत्ती है जो मैंने अपने प्लांट से निकाला है, इसको अच्छे से धो लिया है। और जब भी आप प्लांट से अपना एलोवेरा की पत्ती निकालें तो कोशिश करें कि आप इसको एकदम इसके बोने से निकालें, इसका एंड पार्ट से निकालें, ताकि आपका प्लांट भी बर्बाद ना हो और पत्ती भी बर्बाद ना हो। तो इसको हम सबसे पहले काट लेते हैं और उसका जेल निकाल लेते हैं। ये नाइफ से मैंने इसके बीच के पार्ट को ऐसे काटा है और फिर आप नाइफ या स्पून की मदद से इसका आप जेल निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही मैसी वर्क होता है। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि वो बाहर का ही एलोवेरा लें। बहरहाल आप कोई भी एलोवेरा लें, बस एलोवेरा अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ हमको यूज़ करनी है वो है टी ट्री ऑयल। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से इसको ज़रूर खरीद लें और किसी अच्छी कंपनी से खरीदें। ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल है। कैमरा फोकस भी नहीं कर रहा है, खैर। तो इसकी अपनी मेडिसिनल बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एक हर्बल मेडिसिन है। इसमें टेपिनन 4 ऑयल होता है जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस को मारता है। साथ ही साथ ये ब्लड सेल की एक्टिविटीज़ को बहुत बढ़ा देता है, जो जर्म से लड़ने में आपकी हेल्प करता है। इन्फेक्शन होने से रोकता है, जख्मों को ठीक करता है, आपके हेयर ग्रोथ में ये हेल्प करता है और साथ ही साथ आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। इस एसेंशियल ऑयल की हम सिर्फ 3 से 4 बूंद लेंगे। जब भी हम कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं तो हम उसको बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि वो प्योर फॉर्म में होता है। इसके बाद जो हमको चाहिए वो है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल मोरक्को में बनता है। इस ऑयल की भी अपनी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशली सोराइसिस पेशेंट के लिए ये बेस्ट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ बेहिसाब है, जैसे कि इसमें विटामिन ई है जो स्किन की वाटर रिटेंशन में हेल्प करती है, इसको हाइड्रेट रखती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, बल्कि डॉक्टर्स का तो ये कहना है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स में ये सारे प्रोडक्ट्स का लीडर है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक्जिमा, सोराइसिस, ड्राई स्किन से होने वाली खुजली, जलन और रेडिनेस को बहुत कम करती है। आर्गन ऑयल में फैटी एसिड होता है। आर्गन ऑयल स्किन के टॉप लेयर पे एक कोटिंग कर देता है जो स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखता है। इसके अलावा ये बालों को न सिर्फ लंबा और घना बनाता है बल्कि उसको शाइनी भी बनाता है। आर्गन ऑयल का हम सिर्फ 2 टीस्पून लेंगे, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो डीआईवाई है ये हम नहाने के बाद यूज़ करने वाले हैं। टी ट्री ऑयल, आर्गन ऑयल और एलोवेरा को अच्छे से प्याले में मिक्स करके आप इसको मिक्सी में डाल के इसको ग्राइंड कर लें, एकदम फाइन पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए, ये इसका बन गया फाइन पेस्ट।
अब क्या करना है, आपको इसको यूज करना है जब आप शैम्पू कर लें, कंडीशनर कर लें और बाल अभी पूरी तरीके से सूखे हुए ना हो, तभी आपको ये यूज करना है। इसको एकदम अपने स्कैल्प पे लगाना है, बालों की जड़ों में लगाना है। ब्रश की मदद से लगाएं तो बेस्ट है, अगर ब्रश नहीं है तो आप हाथ का यूज करें, किसी और से लगवाएं, मदर से, सिस्टर से, ताकि वो आपके स्कैल्प पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर सके। इसके बाद आपको हल्की हल्की कंघी कर लेनी है ताकि वो इवनली स्प्रेड हो जाए और फिर अपने बालों को छोड़ देना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बाल बहुत स्टिकी हो जाएंगे या इसमें इतना ऑयल डाला है तो शैम्पू करने के बाद फिर ऑयल जो है वो आपके बालों को बहुत ज्यादा ऑयली कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आर्गन ऑयल जो है वो लीव इन कंडीशनर होता है, नहाने के बाद इसको स्पेशली यूज किया जाता है, वो कंडीशन करता है बालों को। और एलोवेरा आपके बालों में इतनी जल्दी जज्ब हो जाएगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपने एलोवेरा लगाया है। तो ये DIY आपको हमेशा यूज करना है जब भी आप नहा के बाहर निकले। एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार आपको जरूर यूज करना है। इंशाल्लाह 1 महीने में ही आप इसके असर जरूर देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं जिनको सोराइसिस है। इंशाल्लाह मैं दूसरे DIYs जो मैं यूज करती हूँ अपने सोराइसिस के लिए वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।